आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट में यांत्रिकी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यांत्रिकी मैकेनिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका फर्स्ट आंसर होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? ये होती है दूरी की इकाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसका सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा। बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उच्च वेग किससे मापा जाता है? तो उच्च वेग को मापा जाता है मैक के द्वारा। तरंग दैर्ध्य की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। दाब की यूनिट होती है पास्कल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, थर्ड वाला। और ऊर्जा या एनर्जी की इसका यूनिट होती है जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सही जोड़ी है। इसमें दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो फर्स्ट है दूरी, तो दूरी को हम किससे मापते हैं? दूरी की इकाई कौन सी हो गई? प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या हो गई? ये हो जाएगी मोल। और विद्युत आवेश की मात्रा ये हो जाएगी वाट घंटा, सॉरी विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगी कूलाम। यहाँ पे हो जाएगी दूरी की मात्रा, दूरी की इकाई हो जाएगी प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा, विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगी कूलाम और ऊर्जा की इकाई हो जाएगी वाट घंटा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है त्वरण। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई हो जाएगी न्यूटन। बल की इकाई क्या है? सॉरी, त्वरण की इकाई हो जाएगी, त्वरण की इकाई हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई हो जाएगी न्यूटन। कार्य किया गया कार्य की इकाई हो जाएगी जूल और आवेग की इकाई हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। तो ये आ जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो निम्नलिखित में समय का मात्रक कौन सा नहीं है? अधिवर्ष, ये भी समय का मात्रक है। चंद्रमा, ये भी समय का मात्रक है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक होता है, इसलिए यह समय का मात्रक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक इकाई होती है दूरी की। ठीक है, तो पारसेक जो होती है दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा एक सही जोड़ी नहीं है, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, तो ये तो सही है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई होती है, ये सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस जो होता है ये हीट की इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती। ये टेम्परेचर, हीट की इकाई नहीं होती, ये टेम्परेचर की इकाई होती है सेल्सियस। तो जो हीट की इकाई नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये होता है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ज्योति की इकाई कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा लक्स। ज्योति को जो मापा जाता है लक्स में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल होती है दाब की इकाई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैंडला मात्रक होता है। कैंडला किसका मात्रक होता है? ये होता है ज्योति तीव्रता का। तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई होती है? जूल होती है ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा या एनर्जी की इकाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है इसका जो मात्रक होता है ये कैपिटल एच और स्मॉल जेड होता है। तो ये किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है? ये मापने के लिए किया जाता है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हर्ट्ज यूनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर कहलाती है। तो एम्पियर में नापा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल ये वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यूज में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो होता है वो करंट नापने की इकाई होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कौन सी राशि के समान विमीय सूत्र नहीं? कार्य और ऊर्जा दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं। भार एवं बल, भार होता है mg और बल होता है ma। तो दोनों विमीय सूत्र समान हो जाएगी। आवेग एवं संवेग के भी विमीय सूत्र समान हो जाएंगे, लेकिन बल क्या होता है? F = ma होता है। और दाब क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो ये दोनों की विमाएँ भिन्न भिन्न होगी। एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई क्या होती है? तो ये होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी के औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो हम जानते हैं कि विकृति एक रेशो से बनता है जिससे विमाएँ कैंसिल हो जाती है। तो जो विकृति होती है अविमीय राशि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान जो है ये सदिश राशि नहीं होती है, ये अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि है तो एनर्जी या ऊर्जा ये अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो होता है ये सदिश राशि होती है। बाकी जो है दाब, ऊर्जा और कार्य ये अदिश राशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं होती, अदिश होती है। बाकी विस्थापन, वेग और बल ये तीनों सदिश राशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि है। अभी आपको बताया था कि वेग जो है एक सदिश राशि होती है। तो ये सदिश राशि, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो द्रव्यमान जो होता है ये एसआई यूनिट होती है। तो ये व्युत्पन्न परिमाण नहीं होता है, ये एसआई यूनिट है। बाकी जो तीनों हैं ये व्युत्पन्न परिमाण होते हैं जिसका यूज़ एसआई यूनिट के यूज़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होगा ऑप्शन ए, जिसमें त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वी
अंतिम चाल और जो u है प्रारंभिक चाल है, इन दोनों का अंतर होता है और नीचे में समय अंतराल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग क्या होता है, p = mv। ठीक है, और वेग का अनुपात v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा m, द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। इससे क्या है कि जो दूरी होती है, सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है, वो कम हो जाएगी, जिससे दोलन का आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें पता है कि जो मेज के कोणीय वेग है, इस पर द्रव्यमान का कोई भी असर नहीं होता है। तो उस पर अगर 1 आए या 2 आ जाए तो उससे कोणीय वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उतना का उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार दोगुना हो जाता है। हमको पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। अगर हम वेग को दोगुना कर दें, 2v कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये 4v²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान, जो पिंड का द्रव्यमान सभी स्थिति में स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भार है वो उस जगह के जी पर, और जी का मान पृथ्वी पर हर जगह पर अलग आया जाता है, जिसके कारण वस्तु के भार में परिवर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह क्या है, यह गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तब तक वह उसी स्थिति में बने रहता है। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। यह संवेग संरक्षण का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होता है, जिसे गति के विषयक तृतीय नियम कहते हैं। तो इसमें जो जल है वो ऊपर की ओर बल लगाता है और जो वस्तु का भार होता है वो नीचे की ओर बल लगाता है। अगर दोनों बल इक्वल हो जाते हैं तो वस्तु तैरती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है न्यूटन का। न्यूटन के प्रथम नियम में ये बताया गया है कि जब तक कोई पिंड पर तब तक विराम अवस्था में ही बना रहता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है।
इसको ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इससे बल की परिभाषा निकलती है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति के पहले नियम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध कहती है? इसे कहते हैं जड़त्व। न्यूटन का जो गति संबंधित प्रथम नियम है यही जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा घोड़ा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये गति का विषयक प्रथम नियम है। इसे गति का जड़त्व भी कहते हैं। जब कोई चलती हुई वस्तु अचानक रुक जाती है तो उस पर बैठे हुए व्यक्ति आगे की ओर धक्का लगता है, जिसे गति का जड़त्व भी कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार काम होता है इसमें। इसे विराम का जड़त्व भी कहते हैं या विश्राम का जड़त्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो ये क्यों पकड़ता है? बॉल के विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इससे जो बॉल और हाथ का जो टक्कर का आवेग होता है ये कम करने के लिए जो व्यक्ति है अपने हाथ को पीछे खींचकर बॉल को पकड़ता है, जिससे उसको चोट लगने की संभावना कम होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी अगले वीडियो में रहेगी, इसमें हम आगे क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।